प्रदेश में बीजेपी अच्छा काम कर रही है, हर लाइन में काम कर रही है, सबको मतलब देख रही है, लेकिन जनता जो है वो ये सब नहीं देखा। और पिछली बार जो था सपा ये सब जो थे एक हो गए थे, समझ में आ रहा है। हाँ, कांग्रेस सपा ये सब, लेकिन अब की अलग अलग हैं, इसलिए ज़्यादा चांस बन रहा है कि हो सकता है बीजेपी निकल जाए। और कोई टिकट पाएगा तो चुनाव यहाँ बहुत निम्न स्तर पर हो जाएगा। और बाबा गोरखनाथ अगर टिकट पाते हैं तो चुनाव यहाँ कम से कम 50,000 वोट से गोरखनाथ बाबा विधायक बनेंगे मिल्कीपुर से। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एक सीट पर उपचुनाव होना है। वो सीट है अयोध्या की मिल्कीपुर। इस वक्त हमारी मौजूदगी मिल्कीपुर में है और मिल्कीपुर उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वही सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हम मिल्कीपुर शहर में हैं इस वक्त और उनसे जानेंगे कि मिल्कीपुर की जनता से बातचीत करेंगे, मिल्कीपुर के लोगों से जानेंगे कि इस बार के उपचुनाव में क्या कुछ माहौल है, यहाँ की जनता चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रही है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और उनके पूरे जानकारी में इस सीट पे चुनाव होने वाला है और लगातार वो भी इस पूरी सीट पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। 6 बार अब तक वो दौरा कर चुके हैं इस मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अकेले। तो आइए यहाँ का जनता का रुख करते हैं और उनसे बातचीत का दौर शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इस बार मिल्कीपुर का चुनाव किस तरफ करवट लेने वाला है, क्या कुछ माहौल होने वाला है। तो आइए जनता का रुख करते हैं। दादा, क्या नाम पड़ेगा आपको और क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव हो रहा है यहाँ पे, किस स्थिति में जा रहा हो, क्या समीकरण बन रहा है? हमारा नाम फतेह बहादुर सिंह नाम। क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार? माहौल के बारे में हम सब ज़्यादा जाए नहीं, बस यही इतना दूर के बता सके थे। हम सब बीजेपी में हैं। लग रहा है कि बीजेपी ने बढ़िया काम किया है, तो चुनाव कैसे हार गई बीजेपी यहाँ पे लोकसभा में? आप चुनाव हार गए तो तो हम सब पर कुछ तो कमी रही, कुछ कमी तो देखे होंगे कि कुछ कमियां रह गई तभी यहाँ से जीत गए अवधेश प्रसाद। क्या कमियां रह गई थी बीजेपी में? कमी क्या बताइए अब हम। तो इस बार लगता है कि ये जो उपचुनाव हो रहा इतना दौड़ता है नहीं बता सकते तो हम क्या बता सके। है, आप जनता जनार्दन है, आपको पता है कि किस तरीके का माहौल था। अयोध्या हम थोड़े ऊपर आए हम सब। अच्छा, क्या लग रहा है कि यहाँ पे मुद्दे क्या क्या है? अब ये मुद्दा कोनो नहीं है, दो पार्टी की लड़ाई है सीधा। दो पार्टी की लड़ाई, किसकी लड़ाई मानते हैं आप? अब भाजपा का है और सपा का है। मजबूत कौन लग रहा है इस बार? अब देखे जो, अब यस तो झूठ है बोला करे आदमी, कोनो बात नहीं है। लड़ाई तो दोनों बहुत तगड़ी है, तगड़ी लड़ाई देख रहे हैं। चलिए दादा से भी रुक कर लेते हैं। अभी आप बता रहे थे कि यहाँ पे जबरदस्त लड़ाई देखने को। दादा, क्या स्थिति है और क्या समीकरण लग रहा है इस बार यहाँ के चुनाव में? भैया एक चीज़ बताइए, ठाकुर बाभन थोड़ा तो खुल सकते हैं, लेकिन और जो कास्ट हैं वो सब आपन मंत्र देती नहीं। अब हम उनसे कहबे कि आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत काम कर रही है, तो वो यही उत्तर देंगे हैं कि भैया जो आप कहेंगे वही हम सब करेंगे, लेकिन काव करी है वो का मंत्र के हाली जान नहीं मिला। काफी अनुभव है आपके पास, काफी उम्र है, काफी चुनाव को आपने देखा होगा यहाँ पे बैठकर। कई सारे विधायक आए होंगे, कई सारे बने होंगे, कोई फिर बना। क्या लग रहा है कि बीजेपी का कामकाज कैसा है? बीजेपी कैसा काम कर रही है अभी प्रदेश में? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, हर लाइन में काम कर रही है, सबको मतलब देख रही है, लेकिन जनता जो है वो ये सब नहीं देखा। कहाँ देखा था? वो देखती है कि ये अब जितना हमारे यहाँ यादव ग्रुप है, कुछ ही भले बदल जाए, लेकिन यादव ज़्यादा अवधेश का सपोर्ट करेंगे। यहाँ जितने हैं बैठे, ये सब की मंशा भी वही है। योगी जी तो लगे हुए हैं, योगी जी पूरा नेतृत्व कर रहे हैं, योगी जी पूरी जिम्मेदारी ले लिए हैं इस सीट की और कह रहे हैं चुनाव जिता के रहेंगे। आप कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो अंदर से कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद के लोग हैं। अब जिताने की बात नहीं मानेंगे लोग? नहीं, जिता के रहेंगे। अब वो फार्मूला योगी जी जाने किस में जिताएंगे, लेकिन हम सब जो जानते हैं कि इनके मंत्र कोई पाता नहीं है। कोई मंत्र नहीं पाता। हाँ, हम सब ठाकुर ब्राह्मण इनके मंत्र न पाओ। कोनो छोटी कास्ट अगर जाए तो वो नहीं उनके मंत्र दे सकती, बस। और देख रहे हैं कि दादा बता रहे हैं साफ तौर पे कि पता नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें अभी यहाँ पे चल रही हैं ज़मीनी स्तर पे, ऐसा लग रहा है कि जो SC ST या OBC जातियाँ हैं या उससे पिछड़े अन्य जातियाँ हैं
वो कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद के पक्ष में इस बार मतदान कर सकती हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ बार बार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी बड़े ही मार्जिन से यहाँ पे चुनाव जीतेगी। हमारे साथ एक और दादा, उनसे भी बातचीत कर लेंगे थोड़ा सा। दादा, अभी हम मिल्कीपुर में हैं, ये मिल्कीपुर शहर है, क्या लगता है इस बार चुनाव किसके पक्ष में जाएगा, बीजेपी या सपा? बीजेपी जाएगी। कैसे? अब पिछली बार जो था सपा ये सब जो थे एक हो गए थे, समझ में आ रहा है? कांग्रेस और सपा? हाँ, कांग्रेस सपा ये सब, लेकिन अब की अलग अलग हैं, इसलिए ज़्यादा चांस बन रहा है कि हो सकता है बीजेपी निकल जाए। और जो भैया ने बताया इन्होंने कि नीची जात का बैकवर्ड है, एससी है और शेड्यूल जो जातियाँ हैं, उनका मतलब हम यहाँ कोई जान न पाएगा। तो ये सामने कहेंगे हाँ हम देंगे, लेकिन वो देंगे नहीं कुछ। हाँ, ऐसा है, वो हम लोगों के सामने कुछ बात कहेंगे नहीं जहाँ। अखिलेश यादव जो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो वो उनका पीडीए का जो नारा है वो सही है? वो पीडीए उन्हीं के साथ जाएगा या बीजेपी के साथ आएगा? नहीं, कुछ तो आता है इनके साथ भी। बीजेपी के साथ भी हाँ, रहेगा। लड़ाई बढ़िया है इस बार, दिलचस्प है। अरे हाँ, लड़ाई होगी अच्छी। अब लास्ट में क्या लगता है, आपका दिल क्या कहता है कि कौन जीतेगा? अब की बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी जीत जाएगी। हम्म। चलिए, तो दादा के साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार चुनाव यहाँ पे जीतेगी। वहीं कुछ लोगों का ये भी दावा है कि अवधेश प्रसाद थोड़ा सा मजबूत है, क्योंकि यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं और लगातार वो जनता के बीच में बने रहे हैं। कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? इनके बात करें। नाम तो बताएंगे। गणेश नाम है। गणेश जी, जैसे चुनाव है आप लोगों का मिल्कीपुर में, क्या लगता है कि बीजेपी बढ़िया काम करती है, समाजवादी पार्टी? अब तो यहाँ पे जो करे बीजेपी की है, जो की है अभी। बीजेपी की है। पसंद कौन है, अखिलेश या योगी? अभी तो योगी पसंद है। योगी पसंद है। मिल्कीपुर में चुनाव है, क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारेगा? अब देखा जाएगा जब ऊपर पड़ेगा चुनाव होगा। अभी आपका मन क्या करे, कौन जीते? आपका मन क्या कर रहा है? अब उसमें जब पार्टी जब खड़ी होगी तो पता लगेगा। नहीं, आप किसको चाहते हैं कि कौन ही जीते? अभी पता नहीं कौन जीतेगा, कोई हमें कहने से थोड़ी हो जाएगा कुछ। अरे कहने नहीं कि हर व्यक्ति का अपना एक मनसा होता है कि ये पार्टी जीते, ये लोग जीते चुनाव में, ये चुनकर आए तो अच्छा रहेगा। अभी तो गोरखनाथ को लग रहा जीतेंगे। गोरखनाथ को चाहते हैं कि यहाँ से बीजेपी जीते। चलिए, और भी भाई साहब। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभम मौर्य है। जी मौर्य जी। कैसे देखते हैं पूरे चुनाव को? चुनाव भैया, जैसे हम लोगों को चुनाव से कोई मतलब नहीं रहता, हम लोग व्यापारी आदमी हैं, अपना व्यापार है, व्यापार करते हैं। लेकिन हार्दिक इच्छा यही है कि हमारे यहाँ के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा जी को टिकट अगर मिल जाता है तो हम लोग भाई उनका समर्थन करेंगे। व्यक्ति विशेष के लिए हम लोग काम करते हैं, आदमी बहुत अच्छे हैं, खुले विचार के व्यक्ति हैं, सीधे आदमी हैं, इसलिए हम लोग उनको चाहते हैं। सीधे आदमी। बहुत सीधे आदमी हैं, बहुत सीधे। उनसे सीधा विधायक उत्तर प्रदेश में नहीं है, ना होगा। योगी जी को लेकर क्या सोच रखते हैं? अब भैया योगी जी को हम अब क्या बताएं, उतना बड़ा हम लोगों का कोई वो नहीं है, लेकिन हम लोग बस एक इच्छा है कि विधायक जी को टिकट मिल जाए, विधायक जी चुनाव जीत जाए, बस। बाबा गोरखनाथ के जबरदस्त फैन मिले हमको, उन्होंने कहा कि अगर बाबा गोरखनाथ यहाँ से आते हैं तो व्यक्तिगत मैं कहता हूँ कि बाबा गोरखनाथ यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। जी भैया। और कोई टिकट पाएगा तो चुनाव यहाँ बहुत निम्न स्तर पर हो जाएगा। और बाबा गोरखनाथ अगर टिकट पाते हैं तो चुनाव यहाँ कम से कम 50,000 वोट से गोरखनाथ बाबा विधायक बनेंगे मिल्कीपुर से। बड़ा दावा किया है आपने, कहा कि अगर बाबा गोरखनाथ यहाँ से टिकट पाते हैं तो 50,000 वोटों से बीजेपी जीतेगी, और अगर बाबा गोरखनाथ टिकट नहीं पाते हैं मिल्कीपुर से तो बीजेपी चुनाव यहाँ पे हार सकती है। ये भाई साहब, ये क्या नाम है भैया आपका, क्या करते हैं? नाम तो बताएंगे गुरु। दिलसाद। दिलसाद जी, बताइए आपको क्या लगता है? नाम दिलसाद, भैया को लगता है सही बताइए क्या लगता है? बता रहे हैं, जो भैया को सही लग रहा है वही हमें भी सही लग रहा है। नहीं, एक बात तो नहीं हो सकता, आत्माएं दो हैं, शरीर दो हैं, फिर कैसे आप कह देंगे कि नहीं, जो भैया बोले वो सही बोले। आप भी चाहते हैं बीजेपी जीते? हाँ, बीजेपी जीते। जीतने से मुझे खुद कमाना पड़ेगा भाई, को जीतेगा तभी मुझे कमाना पड़ेगा, हारेगा तभी मुझे कमाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर बड़ा अत्याचार कर रही है बीजेपी। अत्याचार से क्या मतलब है? कोई आके तुम्हें पीटेगा तो आप कानून के पास जाएंगे। आके क्या बोलते हैं, योगी जी थोड़ी आके पीट रहे हैं। कह रहे मुसलमानों की जमीनें हथिया ले रहे हैं बीजेपी वाले। उनको कहने से क्या मतलब, हम अपनी जमीन पे हैं अभी पर्सनल। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया है रे, भैया से बात बिना किए हम कैसे वापस चले जाएगा? आपके मिल्कीपुर में आए हैं तो आप बताइए, अपना नाम बताइए और बताइए कि क्या कुछ स्थिति बन रही इस बार मिल्कीपुर में। हमारा नाम शिवम अग्रहर है और बीजेपी यहाँ जीत चुकी बार। ये बार जीत चुकी कैसे? अरे बाबा जी का लहर है। क्या लहर है बाबा जी का? कैसे लाभ देख रहे हैं कि बीजेपी जीत गई? अरे क्वालिटी है यहाँ पे, सब बाबा जी का जलवा है, चुनाव जीत जाए। प्रसाद क्यों नहीं जीतेंगे? अब भैया हम तो वही वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? अब बीजेपी को चाहते हैं कि बीजेपी ही जीते, बस और क्या। बीजेपी में कुछ खास चीजें जो आपको पसंद हो?
वे अब हिंदू हैं तो हिंदू को पक्ष लेते हैं, तो इसीलिए खास है वो। अरे तो ये भी तो दिलसाद है, कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं बीजेपी जीते, तो ये तो मुसलमान है। नहीं, ऐसे होता नहीं है कि शुभम देव यादव। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम मौजूद हैं, मिल्कीपुर के ये युवा थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीते। हालांकि हमने कुछ बुजुर्गों से भी बातचीत की, उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी चुनाव किस करवट ले रहा है, किस जगह जा रहा है, किस तरफ मुड़ रहा है, अभी बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन अगर देखा जाए तो अवधेश प्रसाद के पास भी यहाँ पे बड़ी संख्या में मतदाता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस बार कड़ी टक्कर दे रही है समाजवादी पार्टी को, और ये माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में बाजी मार सकती है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट में कौन बाजी मारता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। लगातार हमारी मिल्कीपुर में चुनावी यात्रा जारी है, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जनता और जनार्दन के बीच में जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की यथास्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है और इस बार चुनाव में बाजी कौन मारेगा। क्योंकि लगातार देखा गया है कि अवधेश प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर रहे और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भयभीत है और इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने निशाना साधा था और वो लगातार यहाँ का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि हम मिल्कीपुर चुनाव हार जाएंगे और उनकी जो बनी बनाई साख है वो एक बार फिर से गिर जाएगी। ये हुआ भी था लोकसभा चुनाव में, देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी जिस अयोध्या और जिस राम भगवान के नाम पर पूरे देश में चुनाव लड़ रही थी, उसी अयोध्या में उसको मुँह को खानी पड़ी थी, यानी कि उसको हार का सामना करना पड़ा था। बड़ी किरकिरी हुई थी पार्टी की, इसीलिए माना जा रहा है कि मिल्कीपुर इस बार बदलापुर बना है और इस बार भारतीय जनता पार्टी वो सब कुछ हासिल करना चाहती है जो उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में गंवाया था। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, मिल्कीपुर।